देन वी कैन गो फॉर द 1000 टारगेट इन द अपकमिंग मंथ्स। ये हमारी सीरीज का थर्ड स्टॉक है। लास्ट दो स्टॉक जो हमने डिस्कस किए थे, एक था द लैला होटल्स। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्लियरली 5 से 10% का मोमेंटम मिलेगा। एंड व्हाट हैपन, कल ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का एंड वी गॉट इजीली हाउ मच परसेंट इन दैट, कितना परसेंट, 10% का मुंह मिला। सेम के एन आर में था। के एन आर में डिस्कशन किया था कि इस जोन के ऊपर बाय करना है 134 135 के ऊपर। यहाँ पे भी अभी 5% का प्रॉफिट चल रहा है और ये हमारी सीरीज का थर्ड स्टॉक है अभी। ठीक है, ये रोजारी बायोटेक का मंथली चार्ट है। आप देख पा रहे हो कंटिन्यूसली मार्केट में ये लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। 1600 से लेके ये 380 की लेवल पे आ चुका है। सो क्या हमें अभी ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेट्स सी। अभी हम सिंपल सा अगर प्राइस एक्शन की बात करें, सिंपल मार्क करना है। ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली डाउन साइड में, ये मैंने उसका हाई मार्क कर लिया। इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं चार्ट में। ये वाला एक स्विंग पॉइंट इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली रिजेक्शन फेस किया है। इट इज़ और इस एक साइकोलॉजिकल लेवल है अराउंड 1000 लेवल की। ठीक है, अभी अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करें, हम सिंपल सा अगर ट्रेंड लाइन इस जोन से मार्क करें, ये चार्ट दो टाइप के होते हैं, एक अल्गोरिथम होता है और एक लॉग चार्ट होता है। जो मैं यूज़ करता हूँ लॉग चार्ट है, इसको अल्गो में चेंज करोगे तो इसकी ट्रेंड लाइन चेंज हो जाएगी, सो दैट इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, बट मैं पर्सनली लॉग में यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न आप नेट पे सर्च कर सकते हो अगर आपको उसका बैक हिस्ट्री जाननी है कि मैं लॉग यूज़ करता हूँ। सो यू शुड कमेंट बिलो कि आपको लॉग चार्ट सीखना है, देन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ टू यूज़ एंड व्हाई आई यूज़ द लॉग चार्ट। ओके, चलो बैक टू द स्टॉक। अभी ये स्टॉक क्या दिखा क्लियरली, ये स्टॉक दिख रहा है कंटिन्यूसली अभी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। लास्ट 3 कैंडल्स 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली प्राइस ने एक अप मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये स्टॉक अभी रिजेक्शन फेस कर सकता है क्या? एक पॉसिबिलिटी है स्टॉक की, जब जब तक स्टॉक ये जोन के ऊपर नहीं निकलता है, ये लेवल के ऊपर ही स्टॉक का ट्रेंड लॉन्ग टर्म चेंज होगा, उसके पहले नहीं होगा। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए हम बात करें तो सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन जब हम मार्क करेंगे, ये स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन जो भी मार्क कर रहे हैं ये अभी ब्रेक करने जा रहा है आने वाले नेक्स्ट 2-3 डेज में। उसका ही ये रीज़न है कि हमने ये स्टॉक आज डिस्कस किया, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं मोमेंटम। हमें स्टॉक साइडवेज में क्या कर रहा है हम उसमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, स्टॉक अगर मोमेंटम में है तो ही हमारे लिए मैटर करता है। अभी आप क्या देखोगे कि स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के पास में अभी चल रहा है और आने वाले कुछ डेज में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है, इवन कल ब्रेक कर सकता है। तो सिंपल से क्या रहेगा, आप ट्रेंड लाइन के साथ में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेक कर रहा है जो है अराउंड 558 का अराउंड 560। सो कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, आज का हाई ब्रेक करता है, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी द स्टॉक कैन गो अपसाइड। बट इसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस इसके लिए मोस्टली जो लगेगा वो स्टॉप लॉस लगेगा ये स्विंग लो का। ठीक है, ये स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर आपको ये स्टॉक को होल्ड रखना है, कि थोड़ा बहुत बिट ऑफ बिगर स्टॉप लॉस काइंड ऑफ है, क्योंकि ये मोमेंटम हमारा मिस हो चुका है। अगर ये एंट्री हम यहाँ पे ले लेते, एक्चुअली स्टॉक मैंने थोड़ा लेट देखा ये, इसलिए हमारे एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई। एक्चुअली एंट्री इसकी एंट्री कहीं ये जोन में ट्रिगर हो रही थी, बट वी मिस द एंट्री, नो इशू दैट। अभी क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस जोन में कहीं भी मिलता है तो स्मॉल अगर आप बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो। द लो विल बी योर स्टॉप लॉस एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है क्विक गेन के लिए अराउंड 5 से लेके 15% का मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा उसके बाद एक हर्डल आएगा नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, 2 हर्डल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। फर्स्ट ये हर्डल निकलेगा तो सेकंड ये हर्डल फेस करेगा, ये भी इजीली ब्रेक करता है, देन वी कैन गो फॉर द 1000 टारगेट इन द अपकमिंग मंथ्स। क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट में आने वाले वीक्स में हमें 1000 का टारगेट मिल सकता है। और इवन बेसिक हम ईवी पे भी डिस्कस करें, एलएट पे भी डिस्कस करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं इसके रूल्स देख रहा हूँ तो मुझे सिंपल सा एनालिसिस दिख रहा है कि WXY फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। लेकिन एक इशू ये है कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन ही बना सकता है, बट उसका अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब वो दिखेगा कॉम्प्लेक्स करेक्शन XX का, तो वो अराउंड फिर भी इस जोन में कहीं ना कहीं आएगा। जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वो अभी इस तक नहीं आया है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन आएगा तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। जो भी दिख रहा है सब 3 वेज में दिख रहा है। ये दिख रहा है, आप देख रहे होगे तो ये ABC करके गया है, ये ABC ABC ABC
ये सब मूव्स ABC करके गए। ये कॉम्प्लेक्स, हाँ ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन बना सकता है, नो इशू इन दैट। सिंपल सा अगर इसका फीबो देखें हम, इसका फीबो अराउंड 38% है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी इस लो के नीचे कहीं भी XX बन सकता है आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे। देन अगेन इट कैन गो शॉर्ट, देन अगेन इट कैन गो फॉर द ऑल टाइम हाई, ठीक है। उसको भी टाइम है, अभी उसका डिस्कशन करके मतलब नहीं, क्योंकि अभी भी आप परसेंटेज वाइज देखो तो परसेंटेज वाइज अभी भी 50% दूर है, ठीक है। वो भी जब आएगा तब हम उसको देखेंगे कि उसको एनालिसिस कैसे करना है। कोई भी उसमें कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है। इवन यहाँ से अगर डिप आता भी है, स्टॉप लॉस हमारी, हमने स्टॉप लॉस जो रखा हुआ है वो हमारी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ से बाय करना होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगाता, उसको मैं होल्ड रखता, ठीक है। अगर उसका फंडामेंटल भी हम देखें तो फंडामेंटल में भी मुझे कोई इसमें इशू एज ऑफ नाउ दिखा नहीं है। आप सिंपल से आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखोगे तो कंपनी के इंप्रूव हुए 2023 में 406 करोड़ से लेके अभी 685 करोड़ से। ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 13-14% का एवरेज प्रॉफिट है, एंड नेट प्रॉफिट देखोगे कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, स्टेबल से ग्रोइंग है, नॉट एन इशू, ओके। देन अगर ईयरली बात करें तो कंपनी 2019 में 516 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, अभी कर रही है 24। सिंपली कंपनी नियरली 5x हो चुकी है इन द लास्ट 6-7 ईयर्स, ओके। उसके बाद आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली कम हुए बट स्टिल अभी भी स्टेबल है अराउंड 12-13% के आसपास। तो ये हेल्दी मार्जिन है एज ऑफ नाउ, कोई इसमें इशू नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो अराउंड 78 करोड़ से लेकर अभी 286 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो भी ये हेल्दी है, नॉट एन इशू। नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ का था, अभी चल रहा है 149 करोड़ का, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट चल रहा है। अगर कंपनी देखोगे तो लास्ट 6 ईयर्स में कंपनी ग्रो किया है, लेकिन कंपनी का चार्ट लास्ट 6 ईयर में पूरा ही डिप किया है, ठीक है। कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है नॉट वेरी हाई बट लेकिन स्टेबल ग्रोथ तो कंपनी में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसका चार्ट वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है कि कंपनी में इतना फॉल आना चाहिए था। मे बी उसके अलग रीजंस हो गए, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल हम इतना नहीं करते हैं। सबसे हमें शो रहा है यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए एंड द फंडामेंटल्स आर गुड। कम फंडामेंटल्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि वहाँ में इतना कुछ इशू नहीं है, देन वी हैव टू नॉट वरी अबाउट द फंडामेंटल्स, ओके। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में सिंपल से क्या दिख रहा है, कंपनी के रिजर्व ग्रो हो रहे हैं, फाइन। कंपनी के बोरोविंग्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कंपनी बोरोविंग्स जो ग्रो कर रही है वो बोरोविंग्स अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने के लिए कर रही है, जिसका बेनिफिशियल उसके प्रोडक्शन में होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। देन सी द शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो देर इज नॉट एन इशू। 68% अराउंड प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, 2% का अराउंड FII, 18% DII एंड पब्लिक्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट द नॉट द बिग चॉइस बिकॉज ओनली 11% ही होल्ड कर रहे हैं। स्टिल 89% आर होल्ड बाय द बिग प्लेयर्स, ओके। सो कैसे एंट्री करनी है इसकी, एंट्री सिंपल प्लान रहेगा, अभी ही एंट्री बना सकते हो जिसको बनानी है। आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इट कैन ब्लास्ट अगेन, साइडवेज आता है, नीचे आता है। जब तक ये जोन के ऊपर है प्राइस 480 के ऊपर, तब तक कोई इशू नहीं है प्राइस में। प्राइस कैन गो अपसाइड, इवन इफ यू आस्क पर्सनली फ्रॉम माय साइड, अगर स्टॉक 450 तक भी आता है तो भी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बेरिश साइन दिख नहीं रही है स्टॉक में। आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक शुड गो फॉर द हायर जोन्स, ओके। यहाँ से अगर हायर जोन की बात करें तो हायर जोन अराउंड एटलीस्ट यहाँ से 600 एंड 670 के टारगेट्स मैं इसमें मिनिमम एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ आने वाले कुछ डेज में। अभी क्या चल रही है प्राइस, अभी चल रही है 560। फर्स्ट टारगेट रहेगा 600, सेकंड टारगेट रहेगा 650, एंड देन जैसे हायर जाएगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से अगर साइडवेज भी जाता है, साइडवेज करके यहाँ से एक 10 से 15% की मूव एक पेंडिंग है रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड में, ठीक है। 2 ऑलरेडी स्टॉक्स ब्लास्ट हो चुके हैं, ये अभी सीरीज का 3rd स्टॉक है। आई होप यू लाइक द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।